मनाने से दुख न छूटेगा, बल्कि निवृत्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। यदि आप करें तो मैं एक रास्ता बतलाऊं, उससे आपका द्वेष अवश्य छूट जाएगा। उसने बीरबल की बात मान ली। तब बीरबल ने कहा, आपको मेरे यहाँ लगातार 4 महीने रहना पड़ेगा और नित्य सूर्य के सामने मुख करके इतने दंडवत करने होंगे कि जिससे आपका शरीर पसीने से तर न हो जाए। वह नित्य अकबर बीरबल विनोद। बीरबल के बतलाए क्रमानुसार सूर्य को दंड प्रणाम करने लगा। उधर बीरबल ने उसके खाने पीने का अच्छा प्रबंध कर दिया। पौष्टिक पदार्थ खाने को मिलने से 4 महीने में वह मुटाकर लड़की का कुंदा हो गया। तब बीरबल ने लुहार को आर्डर देकर एक सुंदर डंडा बनवाया। उसमें स्थान 2 पर ऐसे लोहे जरवा दिए कि वह खासा लुहांगी बन गया। बीरबल उस लुहांगी को उसे देकर बोला, देखो लोगों के पूछने पर इस लुहांगी को अपना गुरुभाई बतलाना। फिर उसे भलीभांति शिक्षित कर उसको अबर बीरबल विन कि उसको ऐसा कठोर दंड दे ताकि वह फिर ऐसी गुस्ताखी न करे। यह सुनकर बादशाह को बड़ा विस्मय हुआ और उसी क्षण बीरबल को दंड देने का प्रण किया। कुछ समय बाद चपरासी द्वारा बीरबल को बुलवाया। जब वह आया तो बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम बड़े घमंडी हो गए हो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, मैं तो अपने को ऐसा अनुमान नहीं करता, परंतु यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो आपको अधिकार है कि मुझे दंड दें। बादशाह तो बेगम से सब सुन ही चुका था। वह बोला, तुमने बेगम से मेरे निस्वत क्या कहा था? मुझसे झक मरवाते थे, क्या यह सही नहीं है? बीरबल वादे हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, मेरो गुस्ताखी माफ की जावे तो कहो। मेरी जबान में यानी संस्कृत में मछली को झक कहते हैं और आप उस समय मछली ही मार रहे थे। अतएव मैंने बेगम के पूछने पर आपको झक मारना बतलाया था। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह और बेगम दोनों ही प्रसन्न हो गए और बीरबल को पुरस्कार देकर विदा किया। काली ही नियामत है। एक दिन संध्या समय बादशाह और बीरबल हवा सेवन के लिए कहीं जा रहे थे। नगर के बाहर जाकर शाह ने देखा कि एक कुत्ता एक फूली और कई दिन की 183 अकबर बीरबल विनोद। शहर में टिककर निर्थक समय खोना अच्छा नहीं समझती थी। डेरे पर पहुंचकर तुरंत स्वदेश लौटने की तैयारी कर सिंहलद्वीप चली गई। पहुंचकर दिल्लीधीश्वर के दरबार का सब समाचार यथातथ्य कहकर अपने राजा को सुनाया। वहां के लोग बीरबल की बुद्धि की सराहना करने लगे। यम मार रहे हैं। पक दिन जमुना किनारे एक मल्लाह मछलियों का शिकार कर रहा था। उसी समय बीरबल को लिए दिए बादशाह भी वहीं पर जा पहुंचा। देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। बादशाह को भी शौक हुआ और वह वहीं बैठकर मछलियां मारने लगा। मछली मारते मारते उसे कोई ऐसा काम स्मरण हो आया कि उससे बीरबल को बेगम के पास भेजना पड़ा। बीरबल हुक्म पाकर बेगम से जा मिला। कुशल भलाई के बाद बेगम ने पूछा, बादशाह क्या कर रहे हैं? बीरबल ने कहा, कर क्या रहे हैं? जमुना जी के किनारे बैठे 2 झक मार रहे हैं। बीरबल के मुख से उपरोक्त उत्तर पाकर बेगम भीतर 2 बड़ी नाराज हुई, परंतु बीरबल से कुछ बोल न सकी। जब रात्रि समय में बादशाह आया तो वह कुपित होकर बोली, पृथ्वीनाथ, बीरबल को आपने बहुत सिर चढ़ा लिया है, जिस कारण वह बड़ा रीठ होता जा रहा है। वह आपके निस्तृत पूछने पर मुझसे कह गया है कि झंग मार रहे हैं। आपको उचित है अबर बीरबल विनोद 171 कि उसको ऐसा कठोर दंड दे ताकि वह फिर ऐसी गुस्ताखी न करे। यह सुनकर बादशाह को बड़ा विस्मय हुआ और उसी क्षण बीरबल को दंड देने का प्रण किया। कुछ समय बाद चपरासी द्वारा बीरबल को बुलवाया। जब वह आया तो बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम बड़े घमंडी हो गए हो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, मैं तो अपने को ऐसा अनुमान नहीं करता, परंतु यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो आपको अधिकार है कि मुझे दंड दें। बादशाह तो बेगम से सब सनही चका था। वह बोला, तुमने बेगम से मेरे 184 अकबर बीरबल विन कर दिया जाएगा तो मैं बिना उजर चली जाऊंगी। बीरबल उसे रॉन्करबा ते रेशिया, तुझे ज्ञात होना चाहिए था कि यह दिल्लीधीश्वर का दरबार है और ये जगत विजयी बादशाह है। यहाँ पर आकर यह क्या गंदी बात मुँह से निकालती है?
यदि तुझे मांगना ही था तो कोई अलभ्य वस्तु मांगती जिससे तू अजाचक हो जाती और तेरी कीर्ति देश देशांतर में फैलती। वह बोली, दीवान महोदय, मैंने जिस चीज को आपसे मांगा है, यदि उसे देना मंजूर हो तब तो देवें, नहीं तो इनकार करें। मैं अपने घर लौट जाऊंगी। आगा पीछा करने से क्या लाभ? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। बीरबल ने बादशाह से कहा, पृथ्वीनाथ, मैंने इस विदेशी वेश्या को आगा पीछा दिखलाकर बहुत कुछ समझाया, परंतु वह एक भी मानने को राजी नहीं है। वचन का पालन करना आवश्यक है, नहीं तो संसार में आपकी बड़ी अपकीर्ति फैलेगी। बादशाह ने बीरबल के मत को स्वीकार किया। तब कौल बीरबल ने वेश्या से कहा, बादशाह की आज्ञा है, तू अपना मनोभिलषित पूर्ण कर ले, यानी गद्दी पर पाखाना कर ले। हाँ, एक बात याद रखना कि पाखाना के समय पेशाब न निकले। जो तू इस बात में जरा भी चूकेगी तो तुरंत जान से मार डाली जाएगी। अब तो उस भटियारिन के कान खड़े हो गए। कुछ देर तक आगा पीछा करती रही, फिर बादशाह को सलाम कर चुपके से चली गई। उसका काम समाप्त हो गया, इसलिए वह अब दिल्ली 18118। अकबर बीरबल विनो समय कर किया है। मुझे अपना मन प्रसन्न करना अभिशय था, इनाम की चाहना नहीं है। बादशाह ने मन में सोचा, शायद इतने पारितोषिक को न्यून समय कर यह संतुष्ट नहीं हुई है, अतएव इसे कुछ और धन पाने की लिप्सा है। वह उस वेश्या से बोला, यदि तुझे और कुछ मांगने की इच्छा हो तो उसे भी मांग सकती हो। वेश्या ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे केवल एक वस्तु मांगने की इच्छा है, परंतु आप पहले वचनबद्ध हो तो मांगो। बादशाह कुछ सोच विचार के बाद बोला, मेरी घर की निजी वस्तुओं के अतिरिक्त जो कुछ मांगोगी तुझे दिया जाएगा। मैं अपनी बात एक बार कहकर फिर लौटाता नहीं हूँ। वह कुछ देर खामोश रहकर फिर बोलो, गरीब परवर, मैं आपके गद्दी पर पाखाना फिरने की इच्छा रखती हूँ। उस वेश्या की इस रिखाई पर सब दरबारी सन्न हो गए। उसने खुल्लम खुल्ला बादशाह का अपमान किया था। बादशाह भीतर दो बड़ा क्रोधित हुआ, परंतु चूंकि वचनबद्ध हो चुका था इसलिए प्रगट रूप से खामोश रहा। सबको बड़ा सोच हुआ, किसी की अकल काम नहीं करती थी। आखिर बीरबल से राय मिलाई गई। बीरबल ने बादशाह को लार्स दिलाया। वह वेश्या लोगों को फुसफुस करते देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसके चेहरे पर हठात हंसी आने लगी। बीरबल बोला, इसको वचन दिया जा चुका है, इसलिए उसका पालन किया जाएगा। वेश्या बोली, मैंने पहले ही आपसे आज्ञा प्राप्त कर ली है, तब मांगा है। यदि नहीं, अकबर बीरबल विनो कर दिया जाएगा तो मैं बिना उजेर चली जाऊंगी। बीरबल उसे डांटकर बोला, हे वेश्या, तुझे ज्ञात होना चाहिए था कि यह दिल्लीधीश्वर का दरबार है और ये जगत विजयी बादशाह है। यहाँ पर आकर यह क्या गंदी बात मुँह से निकालती है? यदि तुझे मांगना ही था तो कोई अलभ्य वस्तु मांगती जिससे तू अजाचक हो जाती और तेरी कीर्ति देश देशांतर में फैलती। वह बोली, दीवान महोदय, मैंने जिस चीज को आपसे मांगा है, यदि उसे डेन 182 था, अतएव उसे अपने यहाँ बुलवाने का निश्चय किया। दूसरे दिन दीवानखाना खूब सजाया गया। उस कमरे में भारतवर्ष की एक से एक सजावट की वस्तुएं अपने दो करीने से सजाकर रख दी गई। दरबारियों के बैठने के लिए आसन भोग खूब सजाकर लगाया गया। जब इस प्रकार से बादशाह ने अपने यहाँ तैयारी कर ली तो एक चपरासी द्वारा उस नवागत बारांगना को बुलावा भेजा। वह भला कब नहीं करने वाली थी, यह तो उसकी मनचाही बात थी। उसने बादशाह के दरबार में जाना सहर्ष स्वीकार किया। फिर सायंकाल में खूब सार श्रृंगार कर अपने सफरदाइयों को लिए हुए दरबार में दाखिल हुई। उसकी लुनाई से दिल्ली दरबार रोशन हो गया। बादशाह ने चपरासी भेजकर अपने सब दरबारियों को बुलवाया। वे बादशाह का निमंत्रण पाकर नवीन वेश्या का नृत्य देखने की इच्छा से आए। यह नायिका अपने रूप लावण्य और कला कौशल से कितनों को मोहित कर चुकी थी, फिर बादशाह क्यों न मुग्ध होता। उसने बड़ी निपुणता से लगातार 6-7 घंटों तक नृत्य गान किया। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। बादशाह ने भी मुक्तकंठ से प्रशंसा की। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया कि यह द्रव्योपार्जन के निमित्त यहाँ आई है, इसलिए इसको द्रव्याभूषण देकर संतुष्ट करना चाहिए। बादशाह दीवान से राय मिलाकर उसके लिए बहुत सी अशर्फिया और सुंदर 2 वस्त्र देने के
लिए मंगवाया। वह उनको देखकर विनम्रता से बोली, पृथ्वीनाथ, मैं यह नृत्य गान आपको गुनगुना। अकबर बीरबल विनोद समय कर किया है, मुझे अपना मन प्रसन्न करना अभिशय था, इनाम की चाहना नहीं है। बादशाह ने मन में सोचा, शायद इतने पारितोषिक को न्यून समय कर यह संतुष्ट नहीं हुई है, अतएव इसे कुछ और धन पाने की लिप्सा है। वह उस वेश्या से बोला, यदि तुझे और कुछ मांगने की इच्छा हो तो उसे भी मांग सकती हो। वेश्या ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे केवल एक वस्तु मांगने की इच्छा है, परंतु आप पहले वचनबद्ध हो तो मांगो। बादशाह कुछ सोच विचार के बाद बोला, मेरी घर की निजी। अकबर बीरबल विनोद उठकर अपने पति से क्षमा प्रार्थना की। वह सदैव के लिए उसकी चेलिन हो गई। बीरबल के द्वेषियों का दिल टूट गया और उसी तारीख से लोगों ने उसका अनिष्ट सोचना छोड़ दिया। गद्दी पर पाखाना। सिंहल द्वीप का बादशाह दिल्लीधीश्वर से कुछ भीतर दो कुला करता था। एक दिन उसे नीचा दिखाने के अभिप्राय से एक वेश्या को कुछ सिखला पढ़ाकर दिल्ली भेजा। वह वारांगना महासुंदरी और नृत्य कला की पूर्ण पंडिता थी। उसने दिल्ली नगर में पहुंचकर एक बढ़िया मकान सड़क के चौराहे पर किराए में लिया और उसमें नित्य सायंकाल में श्रृंगार कर गायन वाद्य किया करती थी। तबला और सारंगी बजाने वाले भी सिंहल द्वीप ही से अपने साथ लाई थी। धीरे दो इसकी शोहरत नागरिकों में फैली। वे उसके पास अधिक संख्या में आने जाने लगे। वह किसी से कुछ नहीं लेती थी बल्कि आगंतुकों की बड़ी प्रीतिपूर्वक स्वागत करती थी। इसकी ऐसी प्रतिष्ठा सुनकर बादशाह के कितने दरबारी भी गुप्त रूप से उसके पास आए और उसकी आवभगत और कलावी शेषता से मुक्त होकर लौटे। यह बात बड़े तेजी से अमीर गरीब के कानों तक फैल गई। जब बादशाह ने इस नवयवना वेश्या की प्रशंसा अपने दरबारियों के मुख से सुनी तो उसे भी उसको देखने की इच्छा हुई। वह उसके मकान पर नहीं जा सकता। अकबर बीरबल विनो 167 अकबर बीरबल विनो बीरबल के बतलाए क्रमानुसार सूर्य को दंड प्रणाम करने लगा। उधर बीरबल ने उसके खाने पीने का अच्छा प्रबंध कर दिया। पौष्टिक पदार्थ खाने को मिलने से 4 महीने में वह मुटाकर लड़की का कुंदा हो गया। तब बीरबल ने लुहार को आर्डर देकर एक सुंदर दंडा बनवाया। उसमें स्थान 2 पर ऐसे लोहे जरवा दिए कि वह खासा लुहांगी बन गया। बीरबल उस लुहांगी को उसे देकर बोला, देखो लोगों के पूछने पर इस लुहांगी को अपना गुरुभाई बतलाना। फिर उसे भलीभांति शिक्षित कर उसको घर भेज दिया। इधर रामबाई नित्य के जूतों का हिसाब जोड़कर उसका घाटा जोड़ा करती थी। जब उसका पति 5 महीने में हृष्टपुष्ट होकर आया तो वह देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहा तो बेचारा थकामांदा मंजिल मार कर आया था, कहा उसे जूता जमाने की सूझी। वह कुल्टा पति को जूता खाने के निश्चित स्थान पर ले गई। वह चुपचाप बैठा रहा, परंतु अपने गुरुभाई यानी लुद्दांठी को नहीं भूला। ज्यों ही उसकी स्त्री ने उसके सिर पर पहला जूता लगाया कि वह उठकर लुहांगी को तानकर उसके सिर पर ऐसा जमाया कि उसका सिर भन्नाने लगा। वह बोली, अर्र राम राम, यह तो मार ली रे। पति ने थोड़ा अंतर देकर एक डंडा और जमाया। अभी तीसरा मारने ही जा रहा था कि इतने ही में अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग जमा हो गए और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिए। स्त्री डर के कारण कांपने लगी और उसने 181 भेजा। लड़की को घर आते ही बीरबल ने अपना रुख ऐसा बनाया कि वह कन्या बीरबल के सामने गाय की तरह कांपने लगी। इधर बीरबल ने अपने बनावटी भाई को भी उससे चिड़चिड़ा बनकर रहने की सोख पहले से ही दे रखी थी। इन दोनों के चिड़चिड़ेपन को देखकर बिचारी कन्या का जूता जरने का भाव काफूर हो गया और डर के कारण अपने माँ के दिए जूते को एक कोने में गुप्त रोटी से छिपा कर रख दिया। बीरबल ने लड़की के बाप यानी अपने ससुर को कुछ दिन वहीं ठहरने का आग्रह किया, जिस कारण वह कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गया। बीरबल ने देखा कि अब यहाँ तो सफलता मिल गई, दूसरी तरफ भी हाथ साफ करना चाहिए। एक दिन अपने भाई के ससुर विटोकरा विष्णु से वार्तालाप करता हुआ प्रेम से गदगद होकर उनके पोत पर हाथ फेरने लगा। पीठ में गरे तो पड़े ही थे। उसने द्रचित होकर पूछा, है आपकी पीठ में ये गरे कैसे है? लड़की का पिता दुखित होकर अपना सारा समाचार कह सुनाया। बीरबल ने कहा, भाई दुख। अकबर बीरबल विनो भेजा।
लड़की को घर आते ही बीरबल ने अपना रुख ऐसा बनाया कि वह कन्या बीरबल के सामने गाय की तरह कांपने लगी। इधर बीरबल ने अपने बनावटी भाई को भी उससे चिड़चिड़ा बनकर रहने की सोख पहले से ही दे रखी थी। इन दोनों के चिड़चिड़ेपन को देखकर बिचारी कन्या का जूता जरने का भाव काफूर हो गया और डर के कारण अपने माँ के दिए जूते को एक कोने में गुप्त रोती से छिपा कर रख दिया। बीरबल ने लड़की के बाप यानी अपने ससुर को कुछ दिन वहीं ठहरने का आग्रह किया, जिस कारण वह कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गया। बीरबल ने देखा कि अब यहाँ तो सफलता मिल गई, दूसरी तरफ भी हाथ साफ करना चाहिए। एक दिन अपने भाई के ससुर विटोकरा विष्णु से वार्तालाप करता हुआ प्रेम से गदगद होकर उनके पोत पर हाथ फेरने लगा। पीठ में गरे तो पड़े ही थे। उसने द्रचित होकर पूछा, है आपकी पीठ में ये गरे कैसे है? लड़की का पिता दुखित होकर अपना सारा समाचार कह सुनाया। बीरबल ने कहा, भाई दुख मनाने से दुख न छूटेगा, बल्कि निवृत्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। यदि आप करें तो मैं एक रास्ता बतलाऊं, उससे आपका द्वेष छूट जाएगा। उसने बीरबल की बात मान ली। तब बीरबल ने कहा, आपको मेरे यहाँ लगातार 4 महीने रहना पड़ेगा और नित्य सूर्य के सामने मुख करके इतने दंडवत करने होंगे कि जिससे आपका शरीर पसीने से तर न हो जाए। वह नित्य बरकबर बीरबल विनोद 163 भी करनी पड़ेगी। लोगों में तुमको मेरा छोटा भाई होना विख्यात करना पड़ेगा, बल्कि यत्र तत्र इसका प्रचार भी काफी तौर से करना होगा। वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल का छोटा भाई बनना सहर्ष स्वीकार किया। मरत रहे एक चना के, पाए गए 2 दाल। भला इस जमाने में ऐसा कौन होगा जिसको अपना विवाह होना न भावे। अब दोनों तरफ से विवाह की तैयारी होने लगो। जब अच्छा मुहूर्त आया तो बाजे गाजे के साथ उसका गठबंधन हो गया। लड़की के विदाई की शायद शोधकर पुरोहित फिर रामबाई से मिला और उसे कन्या के रुखसती का दिन बतला कर बोला, बाई जी, मैं चाहता हूं कि आप जैसी मिजाज को तेज है और अपने पति को दबाकर उस पर अपना पूरा प्रभाव जमाए रहती है, उसी प्रकार आपकी लड़की आपसे भी बढ़कर हो। तब तो तुम्हारा नाम, नहीं तो सब व्यर्थ होगा। इतना कहकर पुरोहित जी अपने घर चले गए। रामबाई बड़े चिड़चिड़े मिजाज की औरत थी। उसने अपनी लड़की को बुलाकर समझाया, देखना बेटी, तुम हमारे नाम को कायम रखना, अपने पति को हर समय दबाए रहना। मैं तो अपने पति को प्रतिदिन 10 ही जूते मारती हूँ, तुम 15 का हिसाब रखना। अगर मेरे कहे अनुसार न चलेगी तो मैं फिर आजन्म तेरा मुख नहीं देखूंगी। क्रमशः लड़की के विदाई की घड़ी भी आ पहुंची। रामबाई ने अपने पति को उसे ससुराल पहुंचाने के लिए अकबर बीरबल विनोद 161 यही सोचते थे कि जैसी माता है उसकी पुत्री भी उसी के समान होगी। उन दिनों भगवान की कृपा से बीरबल की बड़ी ख्याति हो रही थी, जिस कारण कितने ही लोग क्या जात क्या परजात भीतर भीतर उससे ईर्ष्या करने लगे। सबों ने मिलकर सोचा कि यदि इस लड़की से बीरबल का विवाह हो जावे तो इसकी कीर्ति की जगह अपकीर्ति फैलने लगे। एक दिन बोर बल को बिरादरी का एक ब्राह्मण जो कि पुरोहिती करता था उससे मिलने आया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें कर वह बीरबल से उस लड़की के साथ विवाह करने का आग्रह किया। बीरबल ने कहा, पंडितवर, आप जानते ही है कि मेरा विवाह हो चुका है, फिर एक स्त्री के रहते हुए दूसरी के साथ विवाह करना अनुचित होगा। हाँ, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप मेरे भाई को पसंद करें। वह काशी जी पढ़ने गया है, मैं उसका विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पुरोहित की मंशा वर आई। बीरबल नहीं तो उसका भाई ही सही। घर में अशांति होने से बीरबल को भी कष्ट होगा। ऐसी पक्की धारणा बनाकर वह रामबाई के घर पहुंचा। वहाँ की अजीब हालत थी। रामबाई पतिदेव के मस्तक पर 9 जूता चढ़ा चुकी थी, 10वें के लिए भी तैयार थी। इसी बीच पुरोहित जी उसके मकान में दाखिल हुए और हूं करके उसे रोकना चाहा, परंतु वह कुलटा भला कब मानने वाली थी। अपना 10वां जूता भी विचारे पति को जरकर ही शांत हुई। अकबर बीरबल विनोद क्यों कर बढ़ सकती है? हमारे राज्य में तो अत्याचार भरसक नहीं होने पाता है। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और उसका भलीभांति पालन पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है, बाकी सारों बातें मिथ्या है। 2 शून्य दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय।
मुए खाल को स्वांसों सार भस्म है जाए। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया गया। वे तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाया। अकबर की शिक्षा को सुनकर बादशाह दरबारियों सहित उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। जूते की मार। अकबर बादशाह के राज में दिल्ली के निकट ग्राम में एक स्त्री रहती थी। उसका दिमाग बहुत चरा हुआ था, जिस कारण वह नित्य अपने पति को 10 जूते मारा करती थी। उसको एक पुत्री भी थी। जब वह सयानी हुई तो उसके विवाह की चर्चा छिड़ी। उसने बर के लिए दूर दो के गांवों में अपना पैगाम भेजा, परंतु कोई उस कन्या से अपने लड़के का विवाह करने के लिए राजी न हुआ, कारण कि सबको उस कन्या के माता की करतूत मालूम थी। वे लोग अकबर, बीरबल, विनोद 161 यही सोचते थे कि जैसी माता है उसकी पुत्री भी उसी के समान होगी। उन दिनों भगवान की कृपा से बीरबल की बड़ी ख्याति हो रही थी, जिस कारण कितने ही लोग क्या जात क्या परजात भीतर भीतर उससे ईर्ष्या करने लगे। सबों ने मिलकर सोचा कि यदि इस लड़की से बीरबल का विवाह हो जावे तो इसकी कीर्ति की जगह अपकीर्ति फैलने लगे। एक दिन बीरबल को बिरादरी का एक ब्राह्मण जो कि पुरोहिती करता था उससे मिलने आया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें कर वह बीरबल से उस लड़की के साथ विवाह करने का आग्रह। 74वें सब कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में उनका ध्यान ईश्वर प्रार्थना की तरफ झुका और अपने मुक्त होने के लिए ईश वंदना करने लगे। हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त न किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इसी किले में बंद रहकर कष्ट भोगने ही के लिए हुआ था? आप दीनानाथ बचते हैं, अपना नाम याद कर हम असहायों की वेगी सुधि लीजिए। जैसे दो उनकी मुक्त होने की आशा विलीन होती गई, तैसे दो नित्य परमेश्वर से उस किले के टूटने के लिए प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपने वचन का स्मरण हो आया, इसलिए उस एलची को उसके साथियों सहित दरबार में बुलवा कर बोला, आपको अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न भी समझे हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखो, तुम लांगन्ना के केवल 100 ही मनुष्य हो, परंतु तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला सह गया। फिर जहाँ हजारा मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगो, बल्कि दिनोंदिन घटती ही जाएगी और यथाशीघ्र लोगों की आह से उसका पतन हो जाएगा। तब बादशाह की आयु अकबर बीरबल बिना 48 ही से दरदार में भेज चुका था, इसलिए उसको खुलवा कर सबके हवाले किया। सब लोग असलो वस्त्र धारण कर अपनी 2 जगहों पर जा विराजे और सभा का दूसरा कार्यारंभ हुआ। पहले जन्म की वार्ता। बैजर नामी ग्राम में 2 आदमों बड़े मित्र भाव से बसते थे। उनमें एक का नाम पंडित सुशर्मा था, जो अति विद्वान, सदाचारी तथा गंभीर प्रकृति का था। दूसरे मित्र का नाम सुदामा था। यह जाति का नाई था, परंतु विचार में बड़ा ही न्यायी था। इनका आपस में ऐसा संगठन था कि बिना एक से पूछे दूसरा कोई नया कार्यारंभ नहीं करता था। एक दिन अकस्मात सुशर्मा के जी में यह बात आई, हमें कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भविष्य में राज्य ऐश्वर्य का सुख मिले। इस विचार से प्रेरित होकर उसने सुदामा नामी अपने मित्र से इसकी चर्चा की। सुदामा नाई ने कहा, मित्र, मेरा धर्म भी यही कहता है कि आपको तपश्चर्या करने की अनुमति हूँ और तपश्चर्या के समय आपका सहयोग कर मैं भी अपना अगला जन्म संवारूं। सुशर्मा अपने मित्र को अपनी सम्मति से सहमत देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और मित्र सुदामा नाई के सहित प्रयाग को चला गया। वहां पहुंचा कर त्रिवेणी के समीप ही एक छोटी सी पर्णकुटीर बनवाकर तपश्चर्या में निमग्न हुआ। तमाशा के दिखलाने में मुझसे की गई गुस्ताखियां भी माफ कर दी जाएंगी। उसी के मुवाफिक हुजूर को यह नया तमाशा दिखलाया गया है। कभी आपको इस प्रकार की नग्न सभा देखने में न आई होगी और न फिर भविष्य में देखने ही सकेंगे, यही इसका अंत है। कहीं मरा हुआ आदमी भी लौट कर आ सकता है, भला स्वर्ग की परी यहाँ क्यों कर आवेगी?
बादशाह लाचार था। वह बीरबल के कथनानुसार उसको पहले से माफी दे रखी थी, अतएव सभासदों से बोला, दीवान जी, आज से लगभग 1 वर्ष पहले मैंने अपने दीवान बीरबल को एक अजीब तमाशा दिखलाने की आज्ञा दी थी और उसमें होने वाले सभी अपराधों के लिए उसको माफी भी दी गई थी। सो आज बीरबल ने वही अजीब तमाशा हमको दिखलाया है। आशा करता हूँ आप लोग उस पर रुष्ट न होंगे। यह जो कुछ भी हुआ सब मेरी आज्ञा के कारण हुआ है। इस बात का मुझे भी दुख है कि उसने आप लोगों की बड़ी हंसी कराई है। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं तो केवल अजीब तमाशा ही देखने की लालसा रखता था। आप लोग इस बात को एकदम भूल जाएं और बीरबल से पहले सा ही प्रेम रखें। बादशाह की आज्ञा सुनकर समस्त हिंदू दरबारी धन्य धन्य कहने लगे, परंतु मुसलमान दरबारियों का मुंह लटक गया और मन ही मन बीरबल की धृष्टता पर गालियों का बौछार उड़ाने लगे। बीरबल उनके वस्त्रों का गट्ठर पहले अकबर बीरबल बिन निवासी देख नहीं सकते, इसी से तुम मुझे नग्न देख रहे हो। नगर निवासी निरे भोंडू नहीं थे, उनमें भी एक से एक धुरंधर विद्वान थे। आपस में बोले, हो न हो, यह सब बीरबल के ही बहकावे में आ गए हों। तुम लोग जानते हो कि बीरचल को मरे आज कई वर्षों का समय बीत गया, फिर बीरबल कहाँ से आ पहुंचा। यह बात सबको स्मरण होगा कि एक समय बादशाह ने बीरबल से एक अजीब तमाशा दिखलाने को कहा था, जिस कारण इतने दिनों तक गुप्त रहकर आज बादशाह को अजीब तमाशा दिखलाता हुआ आ रहा है। सब नागरिकों ने इस बात को स्वीकार किया और सब बीरबल की बुद्धिमानी पर और जोर जोर से हंसने लगे। नागरिकों के ऐसे हास्य और भाषण को सुनकर नग्न अमीरों के कान खड़े हो गए, परंतु फिर भी वे बीरबल की सारी बातें सच्ची मानकर नगरवासियों की उपेक्षा करते हुए महल की तरफ चले। बीरबल अपने दल के सहित सारे नगर में घूमता फिरता शाही दरबार में जा पहुंचा। सब लोग जगह बा जगह खड़े हो गए, परंतु बीरबल बादशाह को सबसे अलग ले गया और तब एकांत में अपना दोनों हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, यदि मेरे अपराधों की माफी मिले तो मैं कुछ निवेदन करूं। बादशाह ने कहा, अच्छा कहो, तुम्हें माफी दी जाएगी। तब बीरबल बोला, हुजूर को स्मरण होगा कि एक समय वर्ष के भीतर मुझे एक अजीब तमाशा दिखलाने को श्रीमान ने हुक्म दिया था और यह भी वचन दिया था कि उस अजीब अवश्य मिलूंगा। इस समय बादशाह के साथ और बहुत से लोग आए हुए हैं, मैं उनके सामने नहीं मिल सकती। स्वर्गीय परी का ऐसा संदेशा सुनाकर बीरबल फिर बोला, पृथ्वीनाथ, मुझे भी मुनासिब यही जान पड़ता है। हम लोग उसकी मर्जी के अनुसार चलें, नहीं तो यदि हमारे व्यवहारों से ऊबकर कहीं वह रुष्ट हो गई तो फिर बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इस समय लौट ही चलना बुद्धिमानी है। कोई उपाय कार्यान्वित होते न देख बादशाह लाचार होकर मनगरंत परी की आज्ञा पालन करता हुआ नगर की तरफ चला। आगे 2 बीरबल, उसके पोछे बादशाह और सबके पीछे कतार से अन्य लोग चल रहे थे। बीरबल और बादशाह तो कपड़े पहने हुए थे, लेकिन पीछे वाले सब नग्न शरीर केवल एक लगोटी पहने हुए थे। बादशाह विमुख लौटने के कारण बड़ा दुखी था, लेकिन चूंकि परी ने रात को उससे मिलने का वादा किया था, इससे भीतर भीतर कुछ धैर्य भी बंधा हुआ था। इस प्रकार सबको लिए हुए बीरबल नगर में पहुंचा। शहर के रईसों को यो नंगतरंग घूमते देख नागरिकों को हंसी आने लगी। यह दल लिए हुए बीरबल जिस गली से होकर जाता वहाँ के लोग इनको देखकर हंस पड़ते। जब इनसे रहा न गया तो नागरिकों को डांटकर बोले, तुम लोग बड़े मूर्ख हो जो हमको देखकर हंस रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं कि बीरबल हमको स्वर्गीय आनंद लुटा रहा है। हमारे इन पवित्र वस्त्रों को मृत्युलोक अकबर बीरबल बिनो और मेरे व्यापार में धक्का पहुंचाने की नीयत से आपके पास झूठा अर्जी दावा लेकर आया है। इसकी जांच कराने पर आपको स्वयं झूठ सच का पता चल जाएगा। इस संबंध में मैं और कुछ कहना नहीं बाहता। बीरबल ने उसकी बात मानकर उसको घर जाने की मोहलत दी। फिर पहले व्यापारी को बुलाकर बोला, इस मामले में आपको अभी खामोश रहना पड़ेगा, सम पाकर मैं इसका उचित न्याय करूंगा। अभी आप इस ढंग से रहे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। वह बीरबल की बात मानने को लाचार था, चुपचाप अपने घर चला गया। व्यापारियों के झगड़े का न्याय करना बीरबल को याद रहता। सोचते 2 एक दिन उसे एक नई युक्ति सूझी।
बाजार से 4 घी से भरे कुप्पे मंगवाए गए, जिनमें कुछ अपना अलग 2 निशान बनाकर 2 ठोस कुप्पों में एक एक मोहरे डाल दीं। फिर दोनों व्यापारियों को बिलवाकर बोला, देखो, यह 4 घी के कुप्पे मेरे पास बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, अब इनके नष्ट होने का भय है। तुम दोनों इसमें से एक एक कुप्पा अपने साथ ले जाओ, बाकी 2 कुप्पे मैं दूसरे व्यापारियों के हाथ बेच दूंगा। कुप्पों को बाजार में उचित दाम पर बेचकर जो मिले उसमें से अपना नफा निकाल शेष मूल्य मेरे हवाले करना। बादी तो कुछ इतराज न किया, परंतु दूसरा व्यापारी यानी प्रतिवादी बोला, दीवान जी, इतने थोड़े घो के लिए 4 व्यापारियों का क्या काम है, आप एक ही को चारों सुपुर्द कर दें। वह बेचकर सबका जल के पुण्य प्रभाव से उनको अभीष्ट सिद्धि मिली। अगले जन्म में सुशर्मा हिमायू बादशाह के घर जन्म लेकर अकबर के नाम से विख्यात हुआ और सुदामा नाई का जन्म उसी नगर के एक कुलीन ब्राह्मण के घर हुआ। इसके पिता के पुकारने का नाम स्वप्ननाथ था। ब्राह्मणपुत्र स्वप्ननाथ बड़ा ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हुआ, जिस कारण थोड़े समय में इसने अच्छी विद्या हासिल कर ली। विद्या और बुद्धि के प्रभाव से बादशाह ने इसको दीवान पार नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर बीरबल रखा। घी का व्यवसाय दिल्ली नगर व्यापारों का केंद्र था, इसलिए वहाँ बहुतेरे व्यापारी बसते थे। घी के 2 व्यापारियों में कुछ अनबन हो गई, इसलिए उनमें का एक व्यापारी बादशाह के पास पहुंचकर बोला, पृथ्वीनाथ, अमुक व्यापारी मुझसे 1000 रुपया कर्ज लेकर अब देने से हीला हवाली करता है, उसकी नियतन रुपए देने की नहीं है। बादशाह न्याय के लिए उसका अर्जीदावा बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल उसे पढ़कर दूसरे व्यापारी को तलब किया। जब वह आया तो पहले व्यापारी का अभिशाप पढ़कर सुनाया। तब वह व्यापारी बोला, हुजूर को मालूम हो कि हम दोनों एक ही चीज के व्यापारी हैं, इससे व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वह मुझसे बुरा मानता है। अकबर बीरबल विनोद 50 युक्ति निकालो जिससे शास्त्रानुकूल सुख प्राप्त हो। गतानी शोचानी कृतज्ञ भवन्ने। अब बीती बातों की चिंतना छोड़ आगे के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। सुदामा मित्र बोला, आप पंडित और ज्ञानी हैं, मैं केवल आपका अनुयायी सेवक है। शास्त्रों के आदेश क्या है इसका मुझे कोई गम नहीं, तब इसमें आप ही को कोई सोच विचार कर दूसरा उपाय निकालना चाहिए। सुशर्मा बोला, हाँ, एक मार्ग है, परंतु जब तक तुम उससे सहमत न हो मैं कैसे कर सकता हूँ। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो प्राणी त्रिवेणी के तट पर बैठकर आत्म विसर्जन करता है उसको आत्महत्या का पाप नहीं लगता बल्कि अभिशय फल की प्राप्ति होती है। सुदामा नाई पंडित सुशर्मा की इस सम्मति से सहमत हो गया और वे अपने सामानों का अलग 2-2 गट्ठर बनाकर एक जगह गाड़कर चलता हुए वहां से चलकर जगत जननी भागीरथी के तट पर आए। सुशर्मा के मन में राज सुख प्राप्ति की कांक्षा थी, इसलिए वह पृथ्वी मंडल का एकक्षत्र राज्य प्राप्ति के निमित्त और सुदामा को राज कर्मचारी होने की कांक्षा थी, अतएव उसने मंत्री पद की अभिरुचि से त्रिवेणी जी के पवित्र जल में प्राण विसर्जन किया। वे मरती समय ध्यानमग्न हो ईश्वर से प्रार्थना कर बोले, भगवन, इसी जन्म के समान पुनर्जन्म में भी हमारा साथ इसी प्रकार बना रहे और इस समय की सब बातें हमें स्मरण रहें। तीर्थराज प्रयाग की भूमि जिसमें त्रिवेणी जल का प्रभाव क्या कहना, उस 4 अकबर बीरबल विनो। सुशर्मा ने तन्मय होकर कई वर्षों तक उस पर्णकुटीर में तप किया, परंतु फिर भी देवताओं की प्रसन्नता न हुई। तब ऐसी तपश्चर्या से उसका मन उब गया और उस प्रणाली को बदलकर संन्यास धारण किया। काशाय वस्त्र पहन कर पुनः तप करने में दत्तचित्त हुआ। सुदामा नाई भी क्षत्रछाया की तरह उसकी सेवा करता हुआ अपना धर्म पालन करने लगा। उसका अनुमान था कि सन्यासी की सेवा से मनोभीष्ट फल की प्राप्ति कर लूंगा। दोनों की प्रगाढ़ मैत्री थी। इन्हें आपस के सहयोग से कठिन कार्य साधन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। जब इस ढंग से तप करते हुए भी 12 वर्ष बीत गए, कुछ भी हासिल न हुआ, यानी देवता प्रसन्न नहीं हुए, तब इन दोनों को बड़ा दुख हुआ और एक दूसरे का मुख देखते हुए इस बात के अनुसंधान में लगे कि अब कौन सा यत्न किया जाए कि जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति हो। अपने मित्र सुदामा नाई को चुप देखकर सन्यासी बारा, वितर्क सदा, तुम भलीभांति देख रहे हो कि हमें तप साधन करते 24 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन कार्य की सिद्धि न हुई।
तब आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जगत में हमारी अपकीर्ति न हो। मेरे मन में तो यह आता है कि आत्महत्या के अतिरिक्त निवृत्ति का दूसरा मार्ग नहीं है, लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं मिलती। इसमें भी एक बात बड़े अड़चन की है। शास्त्रकारों ने आत्महत्या को बड़ा पाप बतलाया है। तब भाई तुम ही कोई ऐसा हुई है। सर्वदा खाने को उत्तमोत्तम पदार्थ और पान करने के लिए अमृत प्रस्तुत रहता। बीरबल की ऐसी बातें सुन बादशाह ने पूछा, तो ऐसे आनंद उपभोग को छोड़कर तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, आप हमारे पुराने अन्नदाता है। यह स्मरण कर इंद्र से मुहलत लेकर आपसे मिलने आया हूँ। आपके किए हुए उपकार मेरे हृदयपट पर अंकित है, इसीलिए आपके निमित्त स्वर्गलोक से एक उत्तम महल और एक परी साथ लाया हूँ। उपरोक्त दोनों चीजें यहाँ से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर छोड़ आया हूँ। यदि आप वहां तक चलने का कष्ट करें तो मैं उन्हें आपको दिखलाऊं। बीरबल की बातें बादशाह को सच्ची जान पड़ी। उसने मन में अनुमान किया, जब बीरबल मर गया था तो बिना प्रयोजन के हुए लौटकर कैसे आया, और आया भी तो परी और महल इसके हाथ कैसे लगा। निःसंदेह बीरबल सत्य कहता है। उन चीजों की परीक्षा के लिए ने डोबान और कुछ अन्य प्रतिष्ठित लोगों को उसके साथ भेजा। बीरबल सबके साथर चलकर उस पहाड़ी के समीप जा पहुंचा और उन लोगों को दूर से अंगुली का इशारा करके बोला, देखो वह 7वें खंड पर बैठी हुई परी हम लोगों की तरफ ध्यानपूर्वक देख रही है। अधिक आदमियों को एक साथ अपने ही तरफ आते देखकर उसे ताज्जुब हो रहा है। उसका चंद्रमुख कैसा चमक रहा। एक बरकबर बीरबल विनोद 36 से किया जाए और महल एक ही रात में बनकर तैयार हो। महल रातों रात बनकर तैयार हो गया। कारीगरों ने भलीभांति दस्तकारी दिखलाई। लकड़ी पर इस सफाई से रोगन किया कि कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि वह लकड़ी का बना है। स्थान स्थान पर शीशों को ऐसी खूबी से जड़ दिया कि उसकी चमक कोसों तक फैलती थी। तब बीरबल खूब साफ सुथरे वस्त्रों से सुसज्जित होकर उस नए महल में आबाद हुआ। सबेरा होते ही वह बड़े ठाठ बाट से सजकर नगर में पहुंचा। 1 वर्ष का विश्राम पाकर बीरबल खूब तगड़ा हो गया था। अच्छी सेवा होने से उसके शरीर के अंग प्रत्यंग खिल गए थे। नगर में जाते समय उसे देखकर किसी को बीरबल होने का भ्रम न हुआ। इस प्रकार देखता भालता राजदरबार में जा पहुंचा। एक लब्ध प्रतिशय आगंतुक को देखकर सभासदगण एकटक उसी की तरफ देखने लगे। सभा का काम बंद हो गया, परंतु किसी ने उसको छेड़ा नहीं। अंत में कुछ देर बाद बादशाह ने पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? बादशाह के ऐसे अपरिचितों से प्रश्नों को सुनकर बीरबल बोला, गरीब परवर, मैं आपका पुराना दीवान बीरबल हूँ। बादशाह भौंचक सा हो गया और रुखाई से बोला, आयन बीरबल, तू तो मर गया था न, फिर सजीव कैसे लौटा? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं मर तो गया था, परंतु जब स्वर्ग लोक को गया तो इंद्र मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे अपना मंत्री बना लिया। तब से मेरा दिन बड़ा लोगों ने कई दिनों तक अपना 2 कार्यक्रम बंद रखा। हर तरफ से बीरबल की मृत्यु का समाचार आने लगा। बादशाह ने बीरबल के बालकों को उसकी क्रिया करने के लिए काफी सहायता दी। कुछ दिनों तक अकबर बिना दीवान के ही सभासदों की सहायता से राजकीय कार्यों को निपटाता रहा, परंतु जब प्रजावर्ग और बादशाह दोनों को क्रमशः बीरबल विस्मरण हो गया तो सभासदों की सम्मति से एक मुसलमान को अपना दीवान बनाया। नए दीवान की अंधाधुंधी से प्रजा वर्ग में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और चारों तरफ से त्राही त्राही की ध्वनि सुन पड़ने लगी। अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात बीरबल अपने कार्य साधन के लिए तत्पर हुआ और अपने पुत्र को 1 लाख रुपया देकर बोला, तुम यहाँ से 2 मील दूर किसी पहाड़ी पर एक बड़ा भव्य महल तैयार कराओ। महल ऐसा हो कि उसकी लपट, चमक कई मीलों तक पहुँचे। यह काम बड़े गुप्त रूप से करना है, अतएव महल का पूर्णतया निर्माण एक ही रात में होना चाहिए। बीरबल का पुत्र बड़ा समझदार था। पिता के आदेश पर पहले महल में लगने वाली वस्तुओं को बड़ी सावधानी से संग्रह किया। जब उसे भली भांति संतोष हो गया कि अब सामान के अभाव में महल बनने का कोई काम न रुकेगा, तो वह गुप्त रीति से बहुत से कारीगरों को नियुक्त कर एक रात में हल्ला बोल दिया
और कारीगरों को भली भांति ताकीद कर दी कि महल बनने का काम बड़ी गुप्त रीति अकबर बीरबल विनोद 34 कोई उलट फेर नहीं कर सकता। समय आने पर किसी की चाहे कितनी ही प्यारी वस्तु क्यों न हो, हाथ से निकल जाती है। आपसे यह मेरी अंतिम प्रार्थना है कि मेरे पोछे कृपा कर मेरे कुटुंब का पालन करते रहिएगा। आपके अतिरिक्त कोई उनको सहारा देने वाला नहीं है। आय आय मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इस प्रकार ढोंग रचकर बीरबल अपने तई को ऐसा बनाया मानो कोई सचमुच असाधारण बीमार हो। बादशाह बोला, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों का अच्छी तरह पालन करता रहूंगा। इसके बाद बादशाह वहां से विदा हो अपने महल को चला गया। इधर जब रात्रि आई तो बीरबल के घर से रोने की आवाज आने लगी। लोगों के कानों कान पहुंचा। बीरबल के मृत्यु का समाचार क्रमशः खबर पाकर बीरबल के जाति बिरादरी के लोग एकत्रित हुए। सर्वसम्मति से उरद का एक पुतला बनाकर उसके साथ कुछ रिश्ते के लोग स्मशान पहुंचे और उसे चिता पर विधिवत रखकर उसमें आग लगा दी। इधर बीरबल तहखाने की एक कोठरी में छिप रहा और अपने घर के लोगों से सख्त मनाही कर दी कि उसके छिपने का हाल किसी पर विदित न हो। जब बीरबल के मृत्यु का समाचार बादशाह के पास पहुंचा तो वह अपने प्यारे दीवान की मृत्यु पर शोक करने लगा, परंतु अन्य मुसलमान अमीर उमराव बीरबल की मृत्यु से बड़े प्रसन्न हुए और इस खुशी में फकीरों को मिठाई खिलाई। हिंद प्रजा अनाथ सी होकर चारों तरफ शोक मनाने लगी। अकबर बीरबल विनो लोगों ने कई दिनों तक अपना 2 कार्यक्रम बंद रखा। हर तरफ से बीरबल की मृत्यु का समाचार आने लगा। बादशाह ने बीरबल के बालकों को उसकी क्रिया करने के लिए काफी सहायता दी। कुछ दिनों तक अकबर बिना दीवान के ही सभासदों की सहायता से राजकीय कार्यों को निपटाता रहा, परंतु जब प्रजावर्ग और बादशाह दोनों को क्रमशः बीरबल विस्मरण हो गया तो सभासदों की सम्मति से एक मुसलमान को अपना दीवान बनाया। नए दीवान की अंधाधुंधी से प्रजा वर्ग में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और चारों तरफ से त्राही त्राही की ध्वनि सुन पड़ने लगी। अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात बीरबल अपने कार्य साधन के लिए तत्पर हुआ और अपने पुत्र को 1 लाख रुपया देकर बोला, तुम यहाँ से 2 मोल दूर किसी पहाड़ी पर एक बड़ा भव्य महल तैयार कराओ। महल ऐसा हो कि उसकी लपट चमक कई 3। अकबर बीरबल विनो 2 लाख रुपए खर्च पड़ेंगे। बीरबल को तत्काल 2 लाख रुपए दिए गए। वह उन रुपयों को लेकर घर गया। दूसरे दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर 1 लाख तो ब्राह्मणों को दान किया, बाकी 1 लाख रुपए अपने काम में खर्च किया। जब रुपया लिए बहुत दिन हो गए तो एक दिन बीरबल के जी में आया कि जो बादशाह को किसी दिन कौतुक की बात याद आएगी तो वह तत्काल तकाजा कर बैठेगा, इसलिए इसको गुपचुप इसी समय कर दिखाना चाहिए। वह बीमारी का बहाना कर दरबार जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे बीरबल के बीमारी की बात बादशाह के कानों तक पहुंची। वह घबराकर इलाज के लिए बड़े बड़े हकीम और वैद्यों को उसके पास भेजा, पर उसकी बीमारी घटने के बजाय दिनोंदिन बढ़ती ही गई। यह समाचार सुन बादशाह एक दिन स्वयं बीरबल से मिलने गया। बादशाह को देखकर बीरबल रोने लगा और बोला, पृथ्वीनाथ, अब मेरो जिंदगी का अंतिम दिन है, इस बीमारी से मैं बच नहीं सकता। बीरबल के असाधारण बीमारी से बादशाह को बड़ा खेद हुआ और वह बीरबल को तसल्ली देता हुआ बोला, बीरबल, तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा एक क्षण भी सुखपूर्वक नहीं बीत सकता। खुदा करे ऐसा न हो, नहीं तो तुम्हारी मौत से बढ़कर मेरी मौत होगी। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, विधि के विधान में अकबर बीरबल बिनो 36 से किया जाए और महल एक ही रात में बनकर तैयार हो। महल रातों रात बनकर तैयार हो गया। कारीगरों ने भलीभांति दस्तकारी दिखलाई। लकड़ी पर इस सफाई से रोगन किया कि कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि वह लकड़ी का बना है। स्थान स्थान पर शीशों को ऐसी खूबी से जड़ दिया कि उसकी चमक कोसों तक फैलती थी। तब बीरबल खूब साफ सुथरे वस्त्रों से सुसज्जित होकर उस नए महल में आबाद हुआ। सबेरा होते ही वह बड़े ठाट बाट से सजकर नगर में पहुंचा। 1 वर्ष का विश्राम पाकर बीरबल खूब तगड़ा हो गया था। अच्छी सेवा होने से उसके शरीर के अंग प्रत्यंग खिल गए थे। नगर में जाते समय उसे देखकर किसी को बीरबल होने का भ्रम न हुआ।
इस प्रकार देखता भालता राजदरबार में जा पहुंचा। एक लब्ध प्रतिशय आगंतुक को देखकर सभासदगण एकटक उसी की तरफ देखने लगे। सभा का काम बंद हो गया, परंतु किसी ने उसको छेड़ा नहीं। अंत में कुछ देर बाद बादशाह ने पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? बादशाह के ऐसे अपरिचितों से प्रश्नों को सुनकर बीरबल बोला, गरीब परवर, मैं आपका पुराना दीवान बीरबल हूँ। बादशाह भौंचक सा हो गया और रुखाई से बोला, आयन बीरबल, तू तो मर गया था न, फिर सजीव कैसे लौटा? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं मर तो गया था, परंतु जब स्वर्ग लोक को गया तो इंद्र मुझ पर प्रसन्न होक मुझे अपना मंत्री बना लिया। तब से मेरा दिन बड़ा विनो। लोगों ने कई दिनों तक अपना 2 कार्यक्रम बंद रखा। हर तरफ से बीरबल की मृत्यु का समाचार आने लगा। बादशाह ने बीरबल के बालकों को उसकी क्रिया करने के लिए काफी सहायता दी। कुछ दिनों तक अकबर बिना दीवान के ही सभासदों की सहायता से राजकीय कार्यों को निपटाता रहा, परंतु जब प्रजावर्ग और बादशाह दोनों को क्रमशः बीरबल विस्मरण हो गया तो सभासदों की सम्मति से एक मुसलमान को अपना दीवान बनाया। नए दीवान की अंधाधुंधी से प्रजावर्ग में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और चारों तरफ से त्राही त्राही की ध्वनि सुन पड़ने लगी। अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात बीरबल अपने कार्य साधन के लिए तत्पर हुआ और अपने पुत्र को 1 लाख रुपया देकर बोला, तुम यहाँ से 2 मील दूर किसी पहाड़ी पर एक बड़ा भव्य महल तैयार कराओ। महल ऐसा हो कि उसकी लपट, चमक कई मीलों तक पहुँचे। यह काम बड़े गुप्त रूप से करना है, अतएव महल का पूर्णतया निर्माण एक ही रात में होना चाहिए। बीरबल का पुत्र बड़ा समझदार था। पिता के आदेश पर पहले महल में लगने वाली वस्तुओं को बड़ी सावधानी से संग्रह किया। जब उसे भली भांति संतोष हो गया कि अब सामान के अभाव में महल बनने का कोई काम न रुकेगा, तो वह गुप्त रीति से बहुत से कारीगरों को नियुक्त कर एक रात में हल्ला बोल दिया और कारीगरों को भली भांति ताकीद कर दी कि महल बनने का काम बड़ी गुप्त रीति अकबर बीरबल विनोद 34 कोई उलट फेर नहीं कर सकता। समय आने पर किसी की चाहे कितनी ही प्यारी वस्तु क्यों न हो, हाथ से निकल जाती है। आपसे यह मेरी अंतिम प्रार्थना है कि मेरे पोछे कृपा कर मेरे कुटुंब का पालन करते रहिएगा। आपके अतिरिक्त कोई उनको सहारा देने वाला नहीं है। आय मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इस प्रकार ढोंग रचकर बीरबल अपने तई को ऐसा बनाया मानो कोई सचमुच असाधारण बीमार हो। बादशाह बोला, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों का अच्छी तरह पालन करता रहूंगा। इसके बाद बादशाह वहां से विदा हो अपने महल को चला गया। इधर जब रात्रि आई तो बीरबल के घर से रोने की आवाज आने लगी। लोगों के कानों कान पहुंचा। बीरबल के मृत्यु का समाचार क्रमशः खबर पाकर बीरबल के जाति बिरादरी के लोग एकत्रित हुए। सर्वसम्मति से उरद का एक पुतला बनाकर उसके साथ कुछ रिश्ते के लोग स्मशान पहुंचे और उसे चिता पर विधिवत रखकर उसमें आग लगा दी। इधर बीरबल तहखाने की एक कोठरी में छिप रहा और अपने घर के लोगों से सख्त मनाही कर दी कि उसके छिपने का हाल किसी पर विदित न हो। जब बीरबल के मृत्यु का समाचार बादशाह के पास पहुंचा, तो वह अपने प्यारे दीवान की मृत्यु पर शोक करने लगा, परंतु अन्य मुसलमान अमीर उमराव बीरबल की मृत्यु से बड़े प्रसन्न हुए और इस खुशी में फकीरों को मिठाई खिलाई। हिंद प्रजा अनाथ सी होकर चारों तरफ शोक मनाने लगी। अकबर बीरबल विनो। लोगों ने कई दिनों तक अपना 2 कार्यक्रम बंद रखा। हर तरफ से बीरबल की मृत्यु का समाचार आने लगा। बादशाह ने बीरबल के बालकों को उसकी क्रिया करने के लिए काफी सहायता दी। कुछ दिनों तक अकबर बिना दीवान के ही सभासदों की सहायता से राजकीय कार्यों को निपटाता रहा, परंतु जब प्रजावर्ग और बादशाह दोनों को क्रमशः बीरबल विस्मरण हो गया तो सभासदों की सम्मति से एक मुसलमान को अपना दीवान बनाया। नए दीवान की अंधाधुंधी से प्रजावर्ग में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और चारों तरफ से त्राही त्राही की ध्वनि सुन पड़ने लगी। अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात बीरबल अपने कार्य साधन के लिए तत्पर हुआ और अपने पुत्र को 1 लाख रुपया देकर बोला, तुम यहाँ से 2 मोल दूर किसी पहाड़ी पर एक बड़ा भव्य महल तैयार कराओ। महल ऐसा हो कि उसकी लपट, चमक कई 2 लाख रुपए खर्च पड़ेंगे।
बीरबल को तत्काल 2 लाख रुपए दिए गए। वह उन रुपयों को लेकर घर गया। दूसरे दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर 1 लाख तो ब्राह्मणों को दान किया, बाकी 1 लाख रुपए अपने काम में खर्च किया। जब रुपया लिए बहुत दिन हो गए तो एक दिन बीरबल के जी में आया कि जो बादशाह को किसी दिन कौतुक की बात याद आएगी तो वह तत्काल तकाजा कर बैठेगा, इसलिए इसको गुपचुप इसी समय कर दिखाना चाहिए। वह बीमारी का बहाना कर दरबार जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे बीरबल के बीमारी की बात बादशाह के कानों तक पहुंची। वह घबराकर इलाज के लिए बड़े बड़े हकीम और वैद्यों को उसके पास भेजा, पर उसकी बीमारी घटने के बजाय मनाने से दुख न छूटेगा, बल्कि निवृत्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। यदि आप करें तो मैं एक रास्ता बतलाऊं, उससे आपका द्वेष अश छूट जाएगा। उसने बीरबल की बात मान ली। तब बीरबल ने कहा, आपको मेरे यहाँ लगातार 4 महीने रहना पड़ेगा और नित्य सूर्य के सामने मुख करके इतने दंडवत करने होंगे कि जिससे आपका शरीर पसीने से तर न हो जाए। वह नित्य अकबर बीरबल विनोद। बीरबल के बतलाए क्रमानुसार सूर्य को दंड प्रणाम करने लगा। उधर बीरबल ने उसके खाने पीने का अच्छा प्रबंध कर दिया। पौष्टिक पदार्थ खाने को मिलने से 4 महीने में वह मुटाकर लड़की का कुंदा हो गया। तब बीरबल ने लुहार को आर्डर देकर एक सुंदर दंडा बनवाया। उसमें स्थान 2 पर ऐसे लोहे जरवा दिए कि वह खासा लुहांगी बन गया। बीरबल उस लुहांगी को उसे देकर बोला, देखो लोगों के पूछने पर इस लुहांगी को अपना गुरुभाई बतलाना, फिर उसे भलीभांति शिक्षित कर उसको बीरबल के दरबार में ऐसे दिलाने का भरोसा दिलाया जो बीरबल से जल्द बाद आने को कहा। इस बार उन लोगों ने बादशाह से बीरबल ने व्यापारी के दोस्त को बीरबल करता है, क्या तुमने अपने व्यापारी दोस्त से 1000 रुपए उधार और बोले? उसने कहा, नहीं तुम श्रीमान उसके पास इसका मैं तुम लोगों का इम्तहान लूंगा। बीरबल ने उससे और कुछ नहीं पूछा और वापस जाने को कह दिया। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी उन लोगों की परीक्षा लेने के लिए बादशाह ने 2 हाथ लंबी का एक रजाई मंगवाई और उन लोगों से कहा, कृपया हम ले जाएंगे और तुम्हें एक औरत एक आदमी दोनों लेकर बादशाह अकबर के दरबार में व्यापारी का दोस्त नहीं जानता था कि बीरबल ने उसकी ईमानदारी की परख के लिए इस आदमी ने मेरे सारे सोने का एक सिक्का डाल दिया। अब आप ही इंसाफ बेचने के बाद वे दोनों माल सफाई में कुछ कहना चाहते हो? पास आए। अकबर ने बीरबल ने दोस्त से पूछा, गरीब पर दिन में से सिक्का मिला? मैं बेगुनाह हूँ। उसने तुरंत कहा, मैंने कोई अपराध मुझे तो कोई सिक्का नहीं मिला। बीरबल ने चुपचाप एक घर पर सैनिक भेजकर आपसे मिलने की इच्छा रखता था। बीरबल ने बच्चे आपसे मिलवाने का वादा किया। बादशाह और अकबर की बेगम ने जिद पकड़ ली कि बातों में भाई को ने यह भी बता दिया जाए और बीरबल को दीवाने का सिक्का हटा दिया जाए। जब बच्चे ने अपने पिता को व्यापारी के पास समझाया और कहा कि हम उनके भाई को कोई दूसरा चाचा जी से जो रुपए उधार लिए थे बेगम नहीं वे लौटा दिए। हारकर बादशाह पिता झूठ नहीं बोल सका। वह शर्मिंदा हो भाई को अपने साथ ले जाने और उसे पर बीरबल ने बच्चे के पिता को हुक्म दिया कि वह व्यापारी का रुपया वापस बना देंगे। इसके साथ अकबर ने भरे दरबार में ईमानदारी और सच्चाई के लिए इस दुनिया में किस बिरादरी के वहाँ मौजूद लोगों ने बीरबल के और किस बिरादरी के लोग समझ प्रशंसा की। महाराज सीधी सी बात बीरबल जैसे सयाने आदमी को मुल्ला और समझदार होते हैं वह आपके या व्यापारी चाल पता कर सके। ने जवाब दिया, राजा को भी यह तुम कैसे कह सकते हो? नाई ने भेजने का उपाय भी धर्माकर्म का काम देखने दरबार में उन्होंने सबके सामने बीरबल को स्वर्ग के भेजने की बात कही। हुजूर उन्होंने घोषणा की, किंतु मेरे को अकबर चिता पर बीरबल किसी शाही दावत में गए हुए थे। उसी अगले दिन जब बीरबल दरबार में लौटे तो बादशाह बीरबल यह शाही दावत और उसमें बने भोजन के बारे में भी नहीं कहा। बीरबल उसने चुपचाप बने पकवानों का वर्णन कर ही रहे थे कि अचानक बादशाह उसकी चिता तैयार की याद आ गया और उन्होंने बीरबल को उस चिता पर लगा दिया। इस तरह शादी दावत को लकड़ी के अधूरा रख दिया गया। कुछ दिन जैसे के बाद अचानक लगाई गई। अकबर को याद आया बादशाह के रास्ते निकल गया से मजाक किसी को पता तक नहीं चला और एक दांता बनवाया और उसे इस तरह का रूप भेष बदल कर चले कि वह दांता है। उसने पूरे शहर में हाथ कर पता लगाया कि कौन लोग उसे मारने की साजिश में शामिल था। एक सेब रख दिया। कुछ दिन बाद जब बीरबल आए तो दरबार में वह सेब उनसे मंगवाया। बीरबल ने जैसे ही सेब की तरफ हाथ बढ़ाया उनका हाथ उस दांते में फंस गया। वे अपनी बड़ी हुई दाढ़ियों से थोड़ा परेशान है।
बीरबल उन्होंने समझ मुझसे गए कहा कि है यह बादशाह की चालाकी है। अपने नाई और कुछ बादशाह ने दरबारियों बीरबल के हाथ को स्वर्ग दांते से भेज छुड़ाते दें। बादशाह बादशाह के साले मान गए साहब और हर झट बार से बीरबल ऐसा से करने मात का खाने के आदेश बाद दे भी दिया। दीवान बनने के नाई सपने और देखते दरबारी रहते सत्ते थे में आ और गए, इसके लिए पर वह अब अपनी उनके बहन पास से राजा कहते का और हुक्म बहन मानने अपने के सिवा सिवा यानी दूसरा बादशाह उपाय से भी कहा था। अब पत्नी का भाई हालांकि होने के कारण उन्हें बादशाह एहसास को हो हर गया था बार कि उसका चतुर एक बीरबल नया को मूर्ख इम्तिहान बनाना लेना पड़ता इतना था। आसान नहीं इस था। बार भी जब दरबार साले में साहब नौ प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान विद्वान बनाने थे। के लिए कहा इनमें तो बीरबल बादशाह ने सबसे उसे अधिक एक कोयले का विनोदी थे। टुकड़ा देते हुए वे कहा, गजब के इस हाजिर कोयले जवाब के थे। टुकड़े को यदि इसी तुम कारण 3 दिन के अकबर दरबार उन्हें दरबार सबसे में ज्यादा एक दिन चाहते बीरबल थे। उपस्थित नहीं कुछ था, लोग ऐसे भी इसलिए थे कई जो दरबारी बीरबल की बुराइयां प्रसिद्धि से करने लगे। परेशान रहते थे। उनमें से 4 वे किसी दरबारियों न किसी से तरह जो बीरबल को के अपने खिलाफ रास्ते कुछ से अधिक ही हटाना जहर चाहते उगल था। रहे थे। एक बार उनमें बादशाह से अकबर किसी ने ने बीरबल बीरबल की जान लेने का इस षड्यंत्र संसार में रचा। सबसे बड़ी इस चीज काम क्या के लिए है? वे बादशाह के उन नाई के चारों पास की गए। बोलती बंद हो गई। उन्होंने नाई से तब कहा, अकबर ने उन्हें हज्जाम सीधा करने साहब, के उद्देश्य हमें से फिर आपकी कहा, मदद की तुम चारों आवश्यकता तो है। बहुत समझदार आप हो, हमारी जल्दी थोड़ी मदद मदद कर दें, वरना चारों हम को आपको फांसी की सोने सजा से दे भरी दूंगा। थैली देंगे। फांसी की बात सुनकर उनके दूसरे दिन चेहरों पर सुबह हवाइयां नाई उड़ने अकबर लगीं। बादशाह की उनकी हजामत समय में बनाने नहीं आ रहा पहुंचा। था कि क्या बादशाह जवाब दें। आराम से बैठे कोई था। खुदा को सबसे मौका बड़ा देखकर बताता नाई ने बादशाह बादशाह अकबर से ने कहा, बीरबल से 2 प्रश्न जहाँपनार में पूछे। सोचत आदमी बीमार बादशाह ने क्यों हुआ? पूछा, साग बोय, अच्छा क्यों नहीं क्या बना? सोते हो? बेहिचक जनाब, बोलो। सोया नाई न था। बोला। बीरबल ने जहाँपनार, उत्तर दिया, यह कितनी बुरी अर्थात बात है आदमी कि सोया, आप अपने पुरखों के नींद लिए कुछ नहीं भी था नहीं तथा करते। सोया। इस पर साग बादशाह न अकबर था। ने कहा, 2 प्रश्नों वे तो का कभी एक के ही गुजर उत्तर चुके। सुनकर अकबर मैं बहुत उनके लिए खुश हुए। क्या कर सकता हूँ? उन्होंने फिर से नाई 2 ने प्रश्न धूर्तता किए के साथ और एक ही उत्तर देने को कहा। जहाँपनार, किसी प्रश्न को थे स्वर्ग दीवार भेजकर क्यों न अपने बन पुरखों सकी? के बारे में धन पता का तो दिन कीजिए बादशाह कि ने वे किस पूछा। हाल में है। कोई बता सकता है? बादशाह बोले, रमजान खुश तुम्हारी होकर बात आता तो जाता ठीक है, अथवा लेकिन दुखी वहाँ होकर। जाएगा कौन? और उसे भेजा कैसे जाएगा? नाई ने बताया कि शहर से बाहर खुली जगह पर एक विशाल चिता बनाई जाए और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को उसमें बैठाकर आग लगा दी जाए। आग की लपटों के साथ वह आदमी सीधा स्वर्ग पहुंच जाएगा। उसने यह भी बताया कि सबसे जिम्मेदार और होशियार आदमी केवल बीरबल है। बादशाह अकबर नाई की धूर्तता को समझ गए, किंतु उन्हें बीरबल की समझदारी पर पूरा भरोसा था। शाम को उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम स्वर्ग में जाकर पता लगाओ कि हमारे पुरखों को किसी चीज की कमी तो नहीं है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहाँपनार, यह विचार तो गजब का है, किंतु आपको सूझा कैसे? बादशाह बोले, बीरबल, यह विचार हमें नहीं सूझा, हमारे नाई ने हमें सुझाया है। बीरबल ने कहा, जहाँपनार, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु जाने से पहले मुझे अपने परिवार का प्रबंध करना होगा, इसलिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दी जाए। आज तो मैं तुम्हारी पहली भूल के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु भविष्य में ऐसी असावधानी करोगी या भोजन में एक भी बाल निकलेगा तो तुम्हारे सिर के बाल। अकबर ने पूछा, ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं नहीं कर सकता? हमारे राज्य में कोई ऐसा भी है जो सर्दियों की इस रात में बाहर पानी में खड़ा रहे? बीरबल ने बताया, जहाँपनार, ऐसे बहुत लोग हैं। बादशाह को बीरबल की बात पर विश्वास न हुआ। उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी हाँ। तो फिर हमें ऐसा आदमी दिखाओ, बादशाह ने कहा। कल दिखाऊंगा। बीरबल एक आदमी तोते पकड़कर उन्हें पढ़ाने सिखाने के बाद किसी बड़े आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक दिन उसे एक बड़ा सुंदर तोता मिला। उसने तोते को पाया और उसे इंसानी बोली सिखाई। उस आदमी ने वह तोता बादशाह अकबर को भेंट करके बड़ा अच्छा इनाम पाया। बादशाह ने तोते की देखरेख के लिए एक आदमी रख लिया। उसे आज्ञा दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें सूली। एक दिन तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार हुआ। उसने एक एलची को पत्र देकर कई सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का आशय यह था, अकबर शाह, हमारे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ उत्पन्न होता है जिसके पत्तों के खाने से मनुष्य की आयु बड़ी होती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस वृक्ष के थोड़े पत्ते भेज दें। बादशाह पत्र पढ़कर सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर तक बीरबल से सलाह करके सिपाहियों सहित उस एलची को कैद कर एक मजबूत किले में बंद कर लिया। इस प्रकार कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। लोग ठंड से ठिठुर रहे थे।
आग और ऊनी कपड़े ही सुहाते थे। बादशाह ने बीरबल से पूछा, तुम बता सकते हो, जाड़ा कितना है? बीरबल चकरा गया। उन दिनों मीटर आदि तो थे नहीं। आजकल तो मौसम को नापने के यंत्र है। बादशाह ने पूछा, जाड़ा कितना है? बीरबल सोच रहे थे कि क्या उत्तर दें। तभी उनकी नज़र बाहर ठंड से सिकुड़े उस व्यक्ति पर पड़ी, जिसकी मुट्ठियाँ ठंड के कारण एक बार